हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। आज सोनूस किचन में बन रहा है चंद्रकला मिठाई, जिसको हम सूर्यकला भी कहते हैं, जिसको हम बनाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। सारे टिप्स बताऊंगी मैं आपको, जिसको आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकें घर की कुछ ही सामग्रियों से। त्योहारों में हम बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार करते हैं, जैसे बालूशाही, रसमलाई, गुलाब जामुन। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त मिठाई, जिसको हम चंद्रकला या फिर सूर्यकला के नाम से जानते हैं। दिखने में ये जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होती है। चलिए, तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल आसान, जिसको हम घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए तो फिर बनाते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चंद्रकला मिठाई, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए तो हम देख लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है। जिसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको कट कर लिया है। गरी को हमने कद्दूकस कर लिया है, आप गरी का बुरादा भी ले सकते हैं। बादाम, अखरोट, काजू और खजूर। और इसको बनाने के लिए हमने एक बड़े बाउल में मैदा ले ली है। हाफ केजी के समथिंग हमने मैदा ले ली है। चलिए तो फिर सबसे पहले हम चंद्रकला मिठाई के लिए अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हम घी ले लेंगे। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें डाल देना है कढ़ाई में। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें धीमी आंच पर चलाते हुए इस तरह से भून लेना है, हल्का सा। इस तरह हमें इसे चलाते रहना है। ड्राई फ्रूट 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये भुन भी चुके हैं। गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। अब हमें इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। ये देखिए, सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। और ये देखिए, एक छोटी कटोरी, मैंने बहुत ही छोटी कटोरी ली है। 1 कप चीनी होगी ये। 1 कटोरी हमें चीनी डाल देनी है। अब इस तरह से हमने स्टफिंग को तैयार कर लिया है। चलिए तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। एक थाली ले ली है, जिसमें हम मैदा ले लेंगे। अब हम इसमें घी का मोहन लगाएंगे। देखिए, मैदा में हमें और कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल सिर्फ मैदा लेनी है और इसमें मोहन लगाना है। मोहन के लिए थोड़ा सा मैंने घी को गर्म कर लिया है। अब हम इस तरह से अच्छी तरह से सारी मैदा को इस तरह से हमें हाथों से रगड़कर मोवन लगा लेना है। देखिए, मोवन परफेक्ट लगा है या नहीं लगा है, उसके लिए हमें मैदा को इस तरह से इकट्ठा करके देख लेना है। ये देखिए, ये आसानी से इकट्ठी हो जा रही है, यानी कि मोवन हमारा परफेक्ट लगा है बिल्कुल। चलिए तो अब हम पानी ले लेते हैं। पानी की मदद से इसको गूंथ लेते हैं और एक डो तैयार कर लेते हैं। मैदा को गूंथते समय हमें पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। इस तरह से हमें मैदे का डो तैयार कर लेना है। चलिए तो इसको हम 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। चंद्रकला मिठाई बनाने के लिए हमें चाशनी तैयार करनी है, जिसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। तो भरकर हमने चीनी ले ली है। चीनी होगी 300 ग्राम लगभग। चलिए तो चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी पानी ले लिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमने तेज कर दिया है। अब हम चाशनी में इलायची पाउडर डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएगी चाशनी की। और साथ ही हम इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड कर देंगे। चाशनी का कलर हल्का सा केसरिया कलर हो जाएगा। चलिए तो चाशनी को भी चेक कर लेते हैं, बनकर तैयार हुई या नहीं।
देखिए चाशनी हमें बहुत पतली भी नहीं रखनी है। देखिए तार बनते ही टूट जा रहा है। चाशनी बिल्कुल सही बनकर तैयार हुई है। चलिए तो गैस को बंद कर देते हैं। देखिए चंद्रकला मिठाई बनाने के लिए हमने मैदे का डो तैयार कर लिया था। आटा देखिए और भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमें आटे के पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम इसके गोल गोल पेड़े बनाकर तैयार कर कर रख लेते हैं। सबसे पहले तो अब हमें पेड़े को बेल लेना है कुछ इस तरह से। इसको हम गोल बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमें एक पेड़े को और बेल लेना है सेम साइज का। ये देखिए बेलकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस पर चारों तरफ से थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये हमने इस जो है फिलिंग ड्राई फ्रूट की तैयार की है। आप खोए की भी तैयार कर सकते हैं, इसमें सूजी भी मिक्स कर सकते हैं, वो आपकी पसंद है। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। इसको हमें अच्छी तरह से प्रेस करके इस तरह से, ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से फिल कर दिया है और चारों तरफ से कवर कर दिया है। पूरी गोलाई में हमने इसको कवर कर दिया है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से चलिए तो इसको एक तरफ से हम बनाना शुरू करते हैं। इसको हमें चंद्रमा जैसा आकार देना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी डिजाइन को बनाना है। पूरी गोलाई में हमें इसको इस तरह से बनाते हुए ले जाना है। इस तरह से हमें इसको डिजाइन बनाते हुए, ये देखिए पूरी गोलाई में हमने बनाकर तैयार कर लिया है और ये चंद्रकला शेप बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से सारी मिठाई को हम बनाकर तैयार कर लेंगे चंद्रमा के आकार जैसी गोल। इस तरह से हमने सभी चंद्रकला को बनाकर तैयार कर लिया है। इसको हम सूर्यकला भी कहते हैं। चलिए तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल को चलिए हम चेक कर लेते हैं अच्छी तरह गर्म हुआ या नहीं। चलिए तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चंद्रकला को डाल देते हैं। इस तरह से हमें इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। देखिए गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इसको हमें बार बार नहीं चलाना है। इसको हम कढ़ाई में डालने के बाद एक तरफ से पहले फ्राई होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। चलिए तो चेक कर लेते हैं इसको हम। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, एक तरफ से ये फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको पलट देते हैं। बहुत आराम से हमें इसको पलटना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से चंद्रकला फूल गई है। इस तरह से इसको हमें आराम से पलटना है। ये जो फूला हुआ हिस्सा है इस पर हमें टच नहीं करना है, नहीं तो ये फूट जाएगी और मसाला फैल जाएगा और ऑयल अपना बेकार हो जाएगा। चलिए तो दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से सेक लेना है, इनको फ्राई कर लेना है। चलिए तो हम चाशनी को भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए चाशनी भी बनकर तैयार है। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। चाशनी को हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है, ना ही बहुत पतला रखना है। चलिए तो चाशनी को देखिए हमें कुछ इस तरह से रखना है। इसमें देखिए तार नहीं बन रहा है। चाशनी जो है सिर्फ चिपचिपी है, गाढ़ी है थोड़ी सी और चिपचिपी है। देखिए तार बनते ही टूट जा रहा है।
चलिए, तो चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और चलिए अब हम इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लेना है हमें। देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। इस तरह से हमें इसमें जो ऑयल है उसे निकाल देना है। ये देखिए, चलिए तो इसी तरह से हम बाकी के भी सेक लेते हैं। ये देखिए, सभी चंद्रकला को हमने सेक कर रख लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से ये सभी तरफ से सिक चुकी हैं। ये देखिए क्रिस्पी भी है। चलिए, तो अब हम इनको चाशनी में डिप कर देंगे। चाशनी भी हमने तैयार करके रख ली थी। चाशनी भी अभी हल्की गर्म है। चलिए, तो इस तरह से हम इसको चाशनी में डाल देंगे और जो है चाशनी से इसको इस तरह से हमें थोड़ा सा ढक देना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें सभी चंद्रकला को चाशनी में डिप कर देना है। चलिए, अब हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इनको पलट कर भी दोनों साइड से चाशनी अच्छी तरह से फिल हो जाए। देखिए, एक साइड से चाशनी अच्छी तरह से अंदर भर चुकी है। अब हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए चाशनी में डालकर छोड़ देंगे ताकि जो है चाशनी अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। ज्यादा देर तक हमें इनको नहीं छोड़ना है। चलिए, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हो गई ना बिल्कुल हलवाई जैसी चंद्रकला मिठाई बनकर तैयार। इसको बनाना कितना आसान था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। कोई मेहनत नहीं है इसको बनाने में। आप इसको बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर। ये देखिए, हो गई ना घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से शानदार मिठाई बनकर तैयार। किसी भी त्योहार पर आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनकर तैयार होती है। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्रिक्स कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी जो रेसिपी है वो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो।